बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 12 बूढ़ी शराब दुकान से जुड़ी हुई बड़ी खबर यही है कि ये दुकान आगामी 2 से 3 दिन के भीतर इस स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। मतलब इस स्थान पर यह शराब दुकान संचालित नहीं होगी। ये बूढ़ी की उन महिलाओं की बड़ी जीत हो सकती है जो महिलाएं बीते 13 अप्रैल से लेकर अब तक यहां पर संघर्ष कर रही है। जैसा कि हम देख रहे थे 28 अप्रैल तक रोज रात में यहाँ पर बड़ा संघर्ष होता था, अपशब्दों की बारिश होती थी। लेकिन 29 अप्रैल को यहाँ का पूरा माहौल बदल गया। दरअसल वो हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि 27 अप्रैल को श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर नगरपालिका अध्यक्ष बालाघाट इस बात का खुलासा कर चुकी है कि बूढ़ी शराब दुकान जो कि वर्षों से संचालित है, उसका भवन बहुत अधिक जर्जर स्थिति में है, उसे डिसमेंटल किया जाना है। जिसके बाद पत्ते खुलते साफ नजर आ गए कि दुकान स्थानांतरित होगी। 29 अप्रैल को इस दुकान का समर्थन करने के लिए पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 3 बार के कैबिनेट मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा बिसेन मैडम यहाँ पर पहुंची और कह दिया कि हाँ, इस दुकान को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। जी हाँ, आप शब्दों को देखिए और छवि को देखिए। श्रीमती रेखा बिसेन बहुत ही निर्मल छवि की नेत्री हैं। वो नेत्री कम है, निर्मल छवि की लेडी ज़्यादा है। जहाँ भी जाती हैं बड़े ही सहजता से मिलती है। उनके अंदर राजनीति का कोई भी वो भाव नहीं दिखाई देता जो अन्य नेताओं में दिखाई देता होगा, शहर के, जिले के, प्रदेश के। वो इतनी बड़ी नेत्री होने के बावजूद बड़ी सरलता से मिलती है। उसी सरलता से वे 29 अप्रैल को शराब दुकान का आंदोलन कर रही महिलाओं से मिली और कहा कि इस दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि उनका वहां जाना, इस तरह का भरोसा दिलाना एक बड़ी जीत का संकेत दे रहा है। हो सकता है 2 से 3 दिन के भीतर, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, हम 90% इस बात की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि दुकान बहुत जल्दी यहाँ से स्थानांतरित होगी। 10% हो सकता है कुछ आगे पर से डेट हो जाए, 1-2 दिन की तारीख बदल जाए, लेकिन ये दुकान यहाँ से स्थानांतरित हो रही है। लेकिन इस बीच एक बात हम उन महिलाओं से, उन मातृशक्तियों से कहना चाहेंगे कि आप अपना आंदोलन जारी रखिए। हो सकता है दुकान बदलने में 1-2 दिन का समय लग जाए। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ की बहुत कठिन परिस्थिति है और इनकी जो मांगे है और जो हमारी बहनें बैठी है, इनकी जायज मांग है। क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर जो भट्टी, शराब की भट्टी लगी है, पहले ये रहा होगा कि यहाँ घनी बस्ती नहीं रही होगी, इसलिए दे दिए होंगे। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आज क्या है कि यहाँ पे घनी आबादी है। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये दारू भट्टी हट जाए। इसके पहले मेरे ख्याल से जब प्रहलाद जी सांसद थे, तब ये चित्रा दत्त, कुछ महिलाएं आमरण अनशन पे बैठी हुई थी। तब भी हमने इनको उठाया था कि चलो हमारा पूरा प्रयास रहेगा और दारू की भट्टी हटना चाहिए करके। अभी लगातार 13 तारीख से हमारी बहनें बैठी है और बहुत हर परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ऐसा है कि ये यहाँ से स्थान परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि क्या है कि काफी लंबे समय से है, थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन यदि प्रशासन यदि सहयोग करता है तो निश्चित रूप से दारू की भट्टी हटना चाहिए। आप लोग किस तरह से समर्थन? हम इनका समर्थन करते हैं। अभी मेरे एडीएम साहब से भी बात हुई कि महिला यहाँ बैठी है तो कम से कम पुलिस व्यवस्था रहना चाहिए, क्योंकि दारू पीने वाला कुछ भी उठपटांग करता है और किसी के साथ भी यदि गलत हुआ, ये गलत है ना, तो पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए। नगर पालिका से थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था होना चाहिए। अभी हमने पानी की व्यवस्था के लिए भी किया है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा पूरा प्रयास जारी रहेगा और हमारी बहनें सब साथ में हैं, हम लोग भी साथ में, हमारा पूरा परिवार साथ में है। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ से दारू भट्टी हटना चाहिए। महिलाएं लोग ने बताया कि ठेकेदार के लोग यहाँ पे आए दिन महिलाओं से विवाद कर। हाँ, इसलिए तो देखिए मांग उनकी जायज है। विवाद करना है तो गलत बात है ना। ये कहाँ की नीति है कि वो अपने परिवार को मतलब सुधारने के लिए बैठी है और उनको गाली दे रहे हैं, तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी भी गलती है यदि ऐसा करते हैं तो। मैडम, ये समझ नहीं आती, महिलाओं का अक्सर ये कहना रहता है कि जब यहाँ कुछ विवाद की स्थिति बनती है, हाल ही में एक विवाद भी हुआ था जहाँ पर पुलिस आई तो थी, लेकिन वहाँ आई, वीडियो फोटो खींची और यहाँ से चली गई, और जिन्होंने विवाद किया था उनको बचा कर भी ले गई। पुलिस इनकी मदद नहीं करती, इसके लिए आप क्या करते हैं?
अब पुलिस मदद नहीं करती है तो उनकी गलती है ना, करना चाहिए। अब महिला क्या करेगी तो अपना मतलब उनको रोकती है, तो इनको मदद करना चाहिए। तो वही बात हमने आज मतलब एसडीएम साहब से किया कि मतलब इनका सहयोग करना चाहिए आप लोगों ने करके, तो वो उल्टा कर रहे हैं, तो ये भी गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे नहीं, जैसे बात आती है कि जब दारू भट्टी नीलामी होती है तब हटती है, तो हमारी बहनों ने सबको एप्लीकेशन दिया है दारू अरे नीलामी के पहले। आप लोगों का कहना है कि सब जगह उन्होंने एप्लीकेशन दिया, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर अमल होना था ना, यानी उस समय हटना चाहिए। तो इसका मतलब साफ समझ में आता है कि वो एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इनको तो मतलब अधिकार है कि ये शुरू से बोल रही है और इसीलिए लोग चुपचाप थी, तो नियम से कानून से लड़ रही थी। अब आखिरी बात पूरी आग पे आ गई, इसलिए यहाँ पे बैठना पड़ा इनको।